की और की, ये दोनों में से एक योजक का कार्य करता है तो दूसरा क्रिया का। आइए जानते हैं इनमें क्या अंतर है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि के प्रयोग हेतु कुछ वाक्यों को हमने लिख कर रखा है और यहाँ कुछ ब्लैंक्स है। इनके माध्यम से पूर्णतः हम समझने का प्रयास करेंगे कि की का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और इसका आशय क्या होता है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे आप की का प्रयोग से संबंधित कुछ उदाहरण है और यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें की के प्रयोग की। ठीक है, तो की का जो प्रयोग होता है वो योजक की तरह होता है। योजक अर्थात जोड़ना, योजक। ठीक है, योजक अर्थात जोड़ना। तो योजक की तरह कैसे होता है, आइए देखें। इसके लिए यहां पर 4 उदाहरण हमने लिखा है। पहला है, यहां पर देखिएगा ब्लैंक दिया हुआ है हमने, मुझे पता है। ये पहला उपवाक्य हो गया। दूसरा है वह आएगा। ठीक है, यहां पर ये वाला एक उपवाक्य हो गया। दूसरा ये मुझे पता है और दूसरा है वह आएगा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे कि मुझे पता है कि वह आएगा। तो यहां पर देखिएगा, ये हमने कि का प्रयोग किया, ये दोनों जो वाक्य है दोनों जुड़ गए। ठीक है, मुझे पता है कि वह आएगा। ठीक है, अंग्रेजी में यदि हम इसका अनुवाद करें तो कि का आशय होगा दैट। क्या होगा? दैट। कैसे इसको बोलेंगे अंग्रेजी में? आई नो दैट ही विल कम। आई नो दैट ही विल कम। तो यहां पर की का आशय क्या होगा? दैट से होगा। दूसरा वाक्य देखेगा इसी तरह का है, मैं जानता हूं। ये पहला उपवाक्य होगा। दूसरा होगा वह पास होगा। अब इन दोनों को जोड़ना है तो की लगा करके हम जोड़ सकते हैं। मैं जानता हूं कि वह पास होगा। मैं जानता हूं कि वह पास होगा। तो यहां पर इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, अर्थात योजक का कार्य कर रहा है। तीसरा वाक्य भी देखिएगा, वह जानती है उसका भाई गलत है। ठीक है, ये पहला उपवाक्य। दूसरा ये हो गया, वह जानती है उसका भाई गलत है। इसको भी हम कि लगाकर जोड़ देंगे। वह जानती है कि उसका भाई गलत है। ठीक है, चौथा वाक्य में देखिएगा, वे सोचते हैं और यहां पर वे परीक्षा में न बैठे। ये दो अलग अलग वाक्य हो गए। वे सोचते हैं, वे परीक्षा में न बैठे। अब इनको दोनों जोड़ देंगे कि लगा करके। वे सोचते हैं कि वे परीक्षा में न बैठे। तो यहां पर आपने देखा कि का प्रयोग दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ दैट होता है। ठीक है, इसके उच्चारण की हम बात करें तो चूंकि क में ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है तो ये एक मात्रा काल में इसका उच्चारण होगा कि। ठीक है, आगे हम चलते हैं की के प्रयोग की बात। तो की का जो प्रयोग है ये क्रिया की तरह होता है। क्रिया, वर्ब। ठीक है, क्रिया वर्ब की तरह होता है और इसका प्रयोग अक्सर वाक्य के अंत में किया जाता है। कहीं कहीं बीच में भी होता है, तो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो यहां पर की के प्रयोग की हम बात करें तो पहला वाक्य देखिएगा, मैंने उससे मुलाकात, और आगे अगर हम क्या लगा दें, की। मैंने उससे मुलाकात की। तो यहां पर की मतलब करने से आता है, होने से आता है। मैंने उससे मुलाकात की, तो क्रिया की तरह प्रयोग हो रहा है इसका। आगे देखिए दूसरा वाक्य, आपने उससे ही दोस्ती। आगे हम जोड़ देंगे की। आपने उससे ही दोस्ती की, अर्थात तुमने उस व्यक्ति से मित्रता करने से आशा है। कि मतलब करने से आशा है। ठीक है, तीसरा वाक्य देखिएगा, उन्होंने कमरे की सजावट। आगे हम की लगा दे तो उन्होंने कमरे की सजावट की, अर्थात कमरे को सजाया। तो यहां की से क्या आशा? वर्ब से, यानी क्रिया। फिर यहां देखिएगा, तुमने आपस में मारपीट। आगे जोड़ देंगे की। तुमने आपस में मारपीट की। तो यहां पर देखिएगा इन चारों वाक्यों में की का जो प्रयोग है क्रिया की तरह हुआ है, क्रिया के रूप में हुआ है। तो आप इन दोनों के अंतर को समझ सकते हैं। ये है योजक की तरह काम करने वाला
दूसरा है क्रिया की तरह कार्य करने वाला, अर्थात एक योजक दूसरा क्रिया। ठीक है। अब दो वाक्य यहां पर देखेंगे जिनमें एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग होगा। पहले वाक्य में देखिएगा, वह जानता है, ठीक है, वह जानता है, उसने गलती, और यहां पर ब्लैंक देकर के है। अब यहां पर आप लगाइएगा, वह जानता है, क्या आएगा, की आएगा कि आएगा, तो इसमें आएगा की। वह जानता है कि उसने ही गलती की है। तो यहां पर एक ही वाक्य में देखिएगा कि और की का प्रयोग हमने किया। अब एक वाक्य और देखिएगा यहां पर, तुमने गलती, फिर दो खाली स्थान यहां साथ साथ में है, तुमने गलती, फिर उसे यहां से उठा दिया। तो यहां पर देखिए कहा कैसा प्रयोग होगा, तुमने गलती की, और दूसरे में क्या जाएगा कि, तुमने गलती की उसे यहां से उठा दिया। तो यहां पर देखिएगा एक उपवाक्य ये हो जाएगा और दूसरा उपवाक्य ये हो जाएगा, और ये की से जोड़ेंगे। तो यहां पर ये जो की है ये क्रिया की तरह प्रयोग हो रहा है, और ये वाला योजक की तरह प्रयोग हो रहा है। उच्चारण की हम बात करें यहां पर, तो ये जो की है इसका दो मात्रा काल का इसका उच्चारण होता है, अर्थात दीर्घ उच्चारण होता है, क्योंकि ये दीर्घ ई की मात्रा लगी है। यानी देखो ये जो ई और ये ई है, तो ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। ठीक है। तो उच्चारण में इसका जब उच्चारण करेंगे तो दो मात्रा काल तक इसका उच्चारण होगा की, और इसका होगा की। ठीक है। तो आशा करता हूं वीडियो उपयोगी लगा होगा। मिलेगा अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।